हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है रैशनल नंबर्स उसकी सेकंड एक्सरसाइज बिगिन करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में बताया था। नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं उससे फ्रैक्शंस कैसे ऑब्टेन करते हैं वो बताया था। आज जो चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर, हम उसी को बिगिन करते हैं। मीन्स रैशनल नंबर हम लोग पढ़ते हैं। रैशनल नंबर, अ नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। ये डेफिनेशन है रैशनल नंबर की। अ नंबर ऑफ द फॉर्म p by q, कोई भी नंबर p by q के फॉर्म का और p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 और डिनोमिनेटर जो है, q डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 7/6 p upon q, p by q का फॉर्म है ये, ठीक है। 7 इज ऑल्सो एन इंटीजर एंड 6 इज ऑल्सो एन इंटीजर, दोनों इंटीजर्स हैं। हाँ, निगेटिव भी हो सकता है। 4/3 p is -4 and q is 3। 9/-2 ये भी रैशनल नंबर है, p by q के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। एंड p एंड q बोथ शुड बी इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। और एक खास बात क्या लिखी इसमें, q इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 7/0 ये रैशनल नंबर नहीं है। व्हाई? बिकॉज q यहां पर क्या हो गया है, 0, ठीक। अच्छा, ये तीनों जो मैंने लिखे हैं ये रैशनल नंबर्स हैं। p by q के फॉर्म में होना चाहिए, p and q both should be integers and q is not equal to 0। ये रैशनल नंबर नहीं था, ठीक। एक क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल अगर हम पूछे क्या ये बताइए, इज 8 अ रैशनल नंबर? 8 रैशनल नंबर है कि नहीं है? कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं है, ठीक है। उनको क्लैरिफाई करने के लिए ये बता दिया जा रहा है कि 8 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ठीक है। एक क्वेश्चन ये अराइज करता है, इसमें p तो है बट q नहीं है, डिनोमिनेटर तो कुछ दिख नहीं रहा है। बाय डिफॉल्ट कोई भी नंबर लिखा रहता है तो उसका डिनोमिनेटर क्या कंसीडर करते हैं हम लोग, 1। इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब इसमें क्या है, डिनोमिनेटर 1। आप 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, इट इज अंडरस्टूड, ठीक है। तो अगर नॉर्मल नंबर्स भी हम लिखते हैं 700, 1000, 10,000 तो वो सारे नंबर्स भी रैशनल नंबर्स होते हैं। 8 है, -95, -1000, 2437, ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। तो रैशनल नंबर क्या होता है, अ नंबर ऑफ द फॉर्म p by q, कोई भी नंबर p by q के फॉर्म का, वेयर p and q आर इंटीजर्स, जहां पर p और q दोनों इंटीजर्स हो और q 0 ना हो, दैट इज डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। इज दैट क्लियर? तो रैशनल नंबर क्या होता है ये हमको समझ में आ गया है, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़े थे। टर्मिनेटिंग डेसिमल मीन विच एंड्स, जो खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 2.6, 7.8, नॉर्मल जो डेसिमल्स आप लोग पढ़ते हैं वो सारे के सारे डेसिमल वैल्यूज भी क्या होती है, रैशनल नंबर होती है। पहला पॉइंट क्या समझ में आया रैशनल नंबर में, एक और कि ऑल दी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर्स। इज दैट क्लियर? सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। सेकेंड, ऑल दी repeated decimals
आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स। सारे जो रिपीटिव डेसिमल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं जो रिपीट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था 1.33333 एंड सो ऑन, ठीक है, तो वो उसमें 3 वैल्यू रिपीट कर रही है और 2.75 75 75, ये जो रिपीटिव डेसिमल्स होते हैं ये सारे के सारे किसमें कंसीडर किए जाते हैं, काउंट किए जाते हैं, रैशनल नंबर में काउंट किए जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो रैशनल नंबर क्या होता है ये समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक दो चीज है वो जान लेते हैं। कभी भी किसी भी रैशनल नंबर में आप दूसरा रैशनल नंबर ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, वो भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल सिंपल वे में समझते हैं, 2 एक रैशनल नंबर है, 7 एक रैशनल नंबर है, अभी मैंने बताया, इनको ऐड करते हैं, क्या आया, 9 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो इट मीन्स सम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज अ रैशनल नंबर। 2 रैशनल नंबर का सम रैशनल नंबर होता है। सेकंड, डिफरेंस ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। 2 रैशनल नंबर्स का डिफरेंस अगर करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा विल ऑल्सो अ रैशनल नंबर। 9 minus 7 रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर 2, इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। थर्ड पॉइंट, रैशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय रैशनल नंबर गिव्स रैशनल नंबर। अगर किसी रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 3 मल्टीप्लाइड बाय 9, ये दोनों रैशनल नंबर है, मल्टीप्लाई करके आया क्या, इनका 27 प्रोडक्ट आया, 27 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। फोर्थ पॉइंट, रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय रैशनल नंबर गिव्स रैशनल नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 7 डिवाइडेड बाय 3 gives 7/3, 7/3 p/q के फॉर्म में है, it is also a rational number. A rational number when multiplied, when added by another rational number, result is rational. Rational minus rational is rational. Rational multiplied by rational is rational, and rational divided by rational is rational. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को बिगिन करते हैं। ठीक है, पहले हम एक्सप्लेन करते हैं, फिर आप लोग एक्सरसाइजेस से करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले एक चीज समझ लीजिए, जैसे एक रैशनल नंबर मैंने लिख दिया 1/2 और एक रैशनल नंबर लिख दिया मैंने 1/3। 1/2 एंड 1/3 बोथ आर रैशनल नंबर। एक चीज आप लोग को क्लियर कट ये पता होनी चाहिए कि कोई भी 2 रैशनल नंबर्स आप चूज कर लो, कोई भी इट्स अप टू यू, कोई भी 2 रैशनल नंबर चूज कर लो, उनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। We can find out infinite rational numbers between 2 rational numbers. 2 rational numbers के बीच में हम लोग इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका ये फॉर्मूला। सबसे पहले हम एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों के बीच में कितने, 1 रैशनल नंबर। तो फॉर्मूला क्या है, ये है, उस रैशनल नंबर को q मान लिया, q इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में a प्लस b, दिस इज द फॉर्मूला, हाफ a प्लस b। a क्या है, पहले नंबर को आप a मान लो और दूसरे नंबर को क्या मान लो, b मान लो। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, लेट a इज इक्वल टू हाफ एंड b इज इक्वल टू 1/3, q इज इक्वल टू हाफ a प्लस b इज द फॉर्मूला। चलो पुट कर दो, हाफ a is 1/2 and b is 1/3, half 1/2 और 1/3, 2 और 3 कैल्शियम 6 आया, 2 3s are 3 1s are 3, 3 2s are 2 1s are 2, half 3 plus 2 5/6, 1 5s are 5, 2 6s are 12। तो हमने क्या किया, 1/2 और 1/3 के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लिया और उसकी वैल्यू क्या है, 5/12। इज दैट क्लियर? क्या किया, देयरफॉर 1/2 और
उसी तरीके से हम लोग दो रैशनल नंबर्स के बीच में चाहे तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करते हैं, पर इतने ज़्यादा तो फाइंड आउट करने नहीं रहेंगे। अभी हमने 1 किया है, और एग्जाम्पल्स में 2 कर लेंगे, 3 कर लेंगे, 4 कर लेंगे, 10 कर लेंगे, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा आपको फाइंड आउट करने को, और आपकी कोर्स में, आपके बुक में मैक्सिमम यहाँ पर 6 रैशनल नंबर्स तक फाइंड आउट करने को बोल रहा है, ठीक है। तो जब ज़्यादा रैशनल नंबर फाइंड आउट करने को बोलेगा बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, वी विल यूज़ डिफरेंट फॉर्मूला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड 2 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के बीच में हम लोग को 2 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। इज दैट क्लियर? सुनो, 2 और 3 के बीच में ओरली अगर कोई बोले तो कोई बोल सकता है 2.1, 2.2, 2.3, ऐसे बहुत सारे रैशनल नंबर्स इनके बीच में होंगे। हमारा आंसर चलो है 2.1 और 2.2, ठीक है। मेरे फ्रेंड का आंसर 2.5, 2.6, उसका भी सही है, मेरा भी सही है। बताने का ये मतलब है कि हो सकता है कि दो लोगों का आंसर वेरी कर जाए, डिफर कर जाए, बट दोनों के आंसर्स क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। इज दैट क्लियर? 2 और 3 के बीच में भाई इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आर प्रेजेंट। इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, हमने कुछ और बोला, किसी ने कुछ और बोल दिया। इज दैट क्लियर? बट दोनों के आंसर यहाँ पर क्या है? सेम है। चलिए, लेट a is equal to 2 and b is equal to 3। दो रैशनल नंबर है, एक का नाम हमने रख दिया q1। q1 का फॉर्मूला हुआ हाफ a प्लस b। हाफ a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3। ऐड कर लो ब्रैकेट के अंदर, 2 प्लस 3 इज 5, 5 1 is 5 अपॉन 2। डिवाइड करने में आंसर क्या है? 2.5। हमने किया क्या? 2 और 3 के बीच में एक कौन सा रैशनल नंबर ले आए हम लोग? 2.5। टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी हम लोग क्या बोलते थे? रैशनल नंबर बोलते थे। एक रैशनल नंबर हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अच्छा, एक और फाइंड आउट करना है, 2 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। अब आप क्या करिए, इसको a पिक कर लो, इसको b पिक कर लो, इन दोनों के बीच में निकाल लो, ठीक है। आएगा तो ओवरऑल इनके और इनके ही बीच का ना। चाहे तो आप a इसको पिक कर लो, b इसको पिक कर लो, इन दोनों के बीच का निकाल लो, ठीक है। चॉइस इज अप टू यू, ये आपके ऊपर है, ठीक। हम लोग इसको और इसको लेट करके करते हैं। नाउ लेट a को हमने 2 मान लिया और b को हमने 2.5 मान लिया, ठीक है। तो q2 सेकेंड रैशनल नंबर है, हाफ a प्लस b। हाफ a is 2 and b is 2.5। ऐड कर लिया, हाफ 2 plus 2.5 is 4.5। 4.5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4.5 अपॉन 2, डिवाइड करने पे आया 2.25। तो देखिए पहले क्या किया था हमने, 2 और 3 के बीच में एक फाइंड आउट किया, फिर उसके बाद 2 और 2.5 के बीच में हमने एक और फाइंड कर लिया 2.25। इससे बड़ी वैल्यू ये है, इससे बड़ी वैल्यू ये है, और इससे बड़ी वैल्यू ये है। इज दैट क्लियर? तो हम लोगों ने 2 और 3 के बीच में 2 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर लिए। ऐसे ही आप 3 फाइंड आउट करने को बोलता है तो इनके और इनके बीच में कर लो, ठीक है। तो इस मेथड से हम लोग रैशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। ये जो फॉर्मूला है हाफ a प्लस b, ये तभी यूज करते हैं जब 1, 2 या 3 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने होते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा रैशनल नंबर्स हमको फाइंड आउट करने को बोलता है तो हम लोग दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? क्या है दूसरा फॉर्मूला, वो देखते हैं। क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे आप इस फॉर्मूले में भी, जो सेकंड फॉर्मूला बता रहे हैं, तो ये भी क्लियर हो जाएगा, कोई टफ नहीं है। क्वेश्चन, फाइंड 9 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के बीच में 9 रैशनल नंबर्स हमको फाइंड आउट करने हैं। इज दैट क्लियर?
हम लोग क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला समझाते थे, फिर यूज कैसे करते हैं उस फॉर्मूले को वो देखते हैं। फॉर्मूला क्या है, पहले हम लोग डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। डिफरेंस कैसे निकलता है, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला है डिफरेंस फाइंड आउट करने का। b माइनस ए, b और a तो आपको पता है, ये दोनों वैल्यूज में एक को a लेट कर लेंगे छोटी वाली वैल्यू को, बड़ी को b लेट कर लेंगे। व्हाट इज n, n क्या है कि कितने रैशनल नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। 9 लिखा है यहाँ पे, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। आपके बुक में 6 बोला है तो n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 6। चलिए डिफरेंस निकालते हैं। d इज इक्वल टू, लेट पहले a हो गया हमारा 2 और b हो गया 3। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, b माइनस ए 3, लिख लेते हैं फॉर्मूला फिर से, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1 पुट करते हैं। b की वैल्यू 3 है, माइनस a की वैल्यू 2 है, अपॉन n। कितने नंबर्स फाइंड आउट करने, 9, तो 9 प्लस 1, 3 माइनस 2 1, 9 प्लस 1 इज 10, 1 अपॉन 10 इज 0.1। डिफरेंस आ गया, इज दैट क्लियर। अब हमको 9 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो 9 रैशनल नंबर्स में कैसे लेट करेंगे, एक को Q1 कर लो, Q2, Q3, Q4 एंड सो ऑन करके लेट कर लो। चलिए कितने पार्ट में हम लोग कर लेते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, 9 रैशनल नंबर्स थे। Q1 में सिर्फ a प्लस डिफरेंस करते हैं, Q2 में a प्लस 2d लिखते हैं, Q3 में a प्लस 3d लिखते हैं, Q4 में a प्लस 4d लिखते हैं, Q5 में a प्लस 5d लिखते हैं। इसी तरीके से Q6 में a प्लस 6d, Q7 में a प्लस 7d, Q8 में a प्लस 8d, Q9 में a प्लस 9d। ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब पुट करते हैं वैल्यू a is 2 प्लस डिफरेंस इज 0.1, 2 प्लस 0.1 इज 2.1, 2 में 0.1 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 2.1, ठीक है। अब आता है a प्लस 2d, a इज 2 प्लस 2d का मतलब होता है डिफरेंस को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। इनको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंस ये 0.1 तो हो जाएगा 0.2, 2 में 0.2 ऐड कर देंगे तो आएगा 2.2। 3d, a प्लस 3d, a इज 2, 3 इंटू d, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3, आंसर इज 2.3। इन द सेम वे ये आएगा 2.4, ये आएगा 2.5, ये आएगा 2.6, ये आएगा 2.7, ये आएगा 2.8 और ये आएगा 2.9। तो हमने क्या किया, 2 और 3 के बीच में 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 और 2.9 इतने रैशनल नंबर्स हमने फाइंड आउट करने। इज दैट क्लियर। तो दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स अगर फाइंड आउट करने हो तो दोनों फॉर्मूलाज मैंने बता दिए। इज दैट क्लियर। अब क्या करेंगे, अब हम लोग ये वाला पार्ट ओवर हो गया, बस दो सिंपल से कंसेप्ट है वो बता देते हैं। पहला कंसेप्ट है एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स, ठीक है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि किसी भी नंबर में हम क्या ऐड कर दें कि आंसर क्या आ जाए, 0। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 6, इसका मतलब क्या हुआ कि 6 में हम क्या ऐड कर दें कि आंसर आ जाए 0। 6 में हम कौन सी वैल्यू यहाँ पर ऐड कर दें कि आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है।
देखो एक चीज क्लियर करते हैं, अगर ये नंबर पॉजिटिव में दिया हुआ है जिसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो उसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो नेगेटिव होगा। तो 6 में आप क्या ऐड कर दीजिए, -6। 6 - 6 क्या हो जाएगा, 0। एक और क्वेश्चन, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -9। -9 में क्या ऐड कर दें कि आंसर आ जाए 0, ठीक है। तो -9 नेगेटिव नंबर है और उसका एडिटिव इनवर्स पूछता है तो पॉजिटिव बता दो आंसर। तो -9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +9 होगा। इज दैट क्लियर? लिखेंगे कैसे, ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। बस सिंपल वे में 6 का एडिटिव इनवर्स पूछता है तो आप लिखेंगे क्या यहाँ पे सॉल्यूशन में या आंसर में, एडिटिव इनवर्स ऑफ 6 इज -6। यहाँ पे क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, एडिटिव इनवर्स ऑफ -9 इज, ठीक है। पॉजिटिव नंबर है तो नेगेटिव हो जाएगा उसका एडिटिव इनवर्स, वेयरएज अगर नेगेटिव नंबर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है ये समझ में आ गया। सेकेंड थिंग इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी नंबर का अगर आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करते हो तो व्हाट डज दिस मीन, इट मींस इफ दैट नंबर इज इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स द आंसर इज 1। अगर किसी भी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। फॉर एग्जांपल 7, अगर मैंने पूछा व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7 तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो कोई भी नंबर दिया हो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछता है, उसको रेसिप्रोकल कर दो। 7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/7, कैंसिल आउट, आंसर क्या है। अगर मैंने पूछा 2/3 का व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/3, 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो क्या करोगे आप इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो इट विल बिकम 3/2 मल्टीप्लाई 2 और 2 कैंसिल, 3 और 2 कैंसिल, आंसर क्या आएगा, 1। इज दैट क्लियर? तो इसमें भी यू डोंट हैव टू शो द वर्किंग नहीं दिखानी है, बट सिंपली उसका रेसिप्रोकल ही आंसर आप बोल देंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन एक बताते हैं, राइट डाउन द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7/9, ठीक है। 7/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ओरली कर लो 9/7, ठीक है। बस सॉल्यूशन भी लिख दीजिएगा आंसर में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7/9 इज 9/7, ठीक है। क्वेश्चन, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 11 या -11, -11 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -1/11। आंसर में क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -11 इज 1/, रेसिप्रोकल करेंगे 1/7, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग इरैशनल नंबर्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और उसके बाद हमको रैशनलाइजेशन करना है। रैशनलाइजेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, उसको थोड़ा ध्यान से करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इरैशनल नंबर्स को डील करेंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग रैशनलाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।